हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पर। देखिए दोस्तों, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, लूजर्स और विनर्स। लेकिन दोनों के पास एक चीज़ कॉमन होती है, वो है 24 आवर्स। विनर इसलिए विनर है क्योंकि उसने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया है, और लूज़र इसलिए लूजर्स हैं क्योंकि उन्होंने अपने समय की कद्र नहीं की, उन्होंने अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। दोस्तों, एज ए स्टूडेंट हम सभी चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में हम बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करें और साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हमारा सिलेक्शन इजीली हो जाए, और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी स्टडी में हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ स्ट्रैटेजी भी शामिल करनी पड़ेगी, और इसे ही हम स्मार्ट स्टडी के नाम से जानते हैं। इसी स्मार्ट स्टडी का सबसे पहला स्टेप होता है अपनी सेल्फ स्टडीज़ के लिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाना। दोस्तों, आप सभी के मन में अक्सर ये क्वेश्चन उठता होगा कि हम किस तरीके से एक आइडियल बेस्ट टाइम टेबल अपनी सेल्फ स्टडीज़ के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा एक और दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है कि हम टाइम टेबल बना तो देते हैं, लेकिन उसे लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते। जोश में एक दो दिन तक तो हम उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में टाइम टेबल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, उन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि टाइम टेबल बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस वजह से आप अपना टाइम टेबल लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। साथ ही हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपना टाइम टेबल पूरे साल तक फॉलो कर पाएँ। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, टाइम टेबल बनाते समय आपको सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है कि जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हैं वो आपकी खुद की सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए। आपको किसी और की कॉपी नहीं करनी है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका कोई फ्रेंड सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है तो आप भी जल्दी उठ पाएँ, या अगर वो देर रात तक पढ़ता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी देर रात तक पढ़ सकें। आप खुद किस में कंफर्टेबल फील करते हैं उसे आपको ध्यान में रखकर अपना टाइम टेबल बनाना है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड एक दिन में 15 घंटे पढ़ता है। अब उसकी नकल करते हुए आपने भी ये ठान लिया कि मैं भी 15 घंटे पढ़ूंगा। अब मान लीजिए आपकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि आप 15-15 घंटे पढ़ सकें, लेकिन अपने फ्रेंड की कॉपी करके आपने इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया। आगे जाकर आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप अपने नेचर, अपनी कैपेसिटी, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कंफर्टनेस और अपने पढ़ने के तरीके के आधार पर अपना गोल डिसाइड कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, ना कि किसी को कॉपी करके। आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, बल्कि इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप जितना भी पढ़ते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं। यानी आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस कीजिए। पढ़ाई की क्वालिटी में दो बातें शामिल होती है, फर्स्ट आपकी कंसंट्रेशन और सेकंड आपकी कंसिस्टेंसी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई में होना चाहिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। और दूसरी बात, आपको रोज़ पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब एग्ज़ाम आए उसी टाइम आप पढ़ना स्टार्ट करें। यानी आप जो भी पढ़ें फुल कंसंट्रेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा करें। तो आप समझ गए होंगे कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा यह बात इम्पोर्टेंट है कि आप कितने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं।
अगर आप दिन में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने में आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और कभी कभार ही आप पढ़ते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही आप पढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप भले ही 7-8 घंटे ही पढ़ें, लेकिन जब भी पढ़ें आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस पढ़ाई में होना चाहिए और आपको रेगुलर पढ़ना है, आपको रोज़ पढ़ना है, चाहे आप कम समय के लिए ही पढ़ें। दोस्तों, आप किस तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं जिससे बहुत ही कम समय में इजीली आपका टारगेट आपको अचीव हो जाए, इस पर बेस्ड एक वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। टाइम टेबल बनाते हुए अगला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि पूरे दिन में जितना भी आपको फ्री टाइम मिलता है वो पूरा टाइम आपको अपनी पढ़ाई में लगाना है। इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 12th क्लास तक के बच्चों की अगर बात करूं तो उन्हें स्कूल भी जाना पड़ता है, शाम को कोचिंग भी जाना पड़ता है, स्कूल के होमवर्क करना पड़ता है, कोचिंग का भी होमवर्क करना पड़ता है, स्कूल के टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है, कोचिंग में जो टेस्ट होगा उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, साथ में घर आके थोड़ी देर रेस्ट भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर मैं उनकी बात करूँ तो 24 घंटे में से मुश्किल से 3 या 4 घंटे उन्हें फ्री मिलते हैं। तो अब दोस्तों, ये जो 3-4 घंटे उन्हें फ्री मिले हैं, ये 3-4 घंटे उन्हें अपनी सेल्फ स्टडी में लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 4 घंटे अब उन्हें फ्री मिल रहे हैं उनमें से सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ाई में लगाए, बाकी 2 घंटे यूं ही वेस्ट कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका टाइम टेबल 4 घंटों के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनको तो पूरे दिन ही पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने साल ड्रॉप किया किस लिए है? पढ़ने के लिए ही तो किया है। आपको 24 आवर में से पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालना है, बल्कि आपको 24 घंटे में से खाने पीने और सोने के लिए टाइम निकालना है। कहने का मतलब पढ़ाई पहले है, खाना पीना सोना ये तो सेकेंडरी चीज़ है। आपने जिस काम के लिए ड्रॉप किया है वही काम अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? आपको तो बस पढ़ाई के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। आपके सामने सिर्फ एक ही बात रहनी चाहिए कि मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि टाइम जा रहा है, घर वालों की उम्मीदें आप पे टिकी है, पैसे लग रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको तो अपना 100% देना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई ही करनी है, बाकी बातों में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, रिजल्ट के बारे में भी आपको नहीं सोचना। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यूअस पढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने समय तक ईजीली कंफर्टेबली आप पढ़ सकें आप पढ़िए, फिर धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज करते रहिए। एकदम से आप सोचो कि 15 घंटे में पढ़ लूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप धीरे धीरे अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाते रहिए। आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि सारे मेजर सब्जेक्ट आप रोज़ाना पढ़ सकें, यानी आपको मेजर सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स की बात करूं तो 10th क्लास तक मेजर सब्जेक्ट मैथ्स होता है और साइंस होता है। तो इन दोनों मेजर सब्जेक्ट्स को, यानी मैथ्स और साइंस को, तो आपको रोज़ाना पढ़ना ही है। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, उसे आप संडे टू संडे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उन्हें आपको रोज़ पढ़ना है। इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। उन मेजर सब्जेक्ट्स में भी वो सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, उस सब्जेक्ट पर आपको टाइम ज़्यादा लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंस और मैथ्स में से मान लीजिए आपको मैथ्स ज़्यादा भारी लगती है, तो अगर आप 1 घंटा साइंस पढ़ते हैं तो 1.5 घंटा या 2 घंटा आपको मैथ्स पढ़नी है। जो भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसे आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम देना है। इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है।
हम क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट होता है, जो सब्जेक्ट हमें इजी लगता है, उसे तो हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट जिसमें हमें दिक्कत आती है उस सब्जेक्ट को हम बहुत ही कम टाइम देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हर सब्जेक्ट को टाइम टेबल में ज़्यादा टाइम देना है। दोस्तों, 1 घंटे कंटिन्यूस पढ़ने के बाद हमारा माइंड सैचुरेटेड हो जाता है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए कोशिश कीजिए अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाइए कि हर 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा गैप मिल जाए, आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकें। उस गैप में आप चाहे तो थोड़ा इधर उधर टहल लीजिए, अपने पेरेंट्स से बातचीत कर लीजिए, थोड़ी हंसी मजाक कर लीजिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आप वापस पढ़ने को बैठ सकें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस गैप में आप मोबाइल या टीवी बिल्कुल भी ना देखें, ये सारी चीज़ें माइंड को डाइवर्ट करती है। साथ ही थियोरिटिकल सब्जेक्ट यानी ऐसे सब्जेक्ट जिनमें हमें रटना ज़्यादा पड़ता है, उन सब्जेक्ट को आप सुबह के लिए रखें, जबकि ऐसे सब्जेक्ट जिनमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा होता है उसे आप रात को पढ़ें। अगर रात में आप रटने वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। इसके अपोजिट अगर आप रात के समय कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और साथ ही साथ आपको नींद भी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड बहुत ही शार्प हो जाए और जो भी आप पढ़ें वो लंबे टाइम तक आपको याद रहे, तो उसके लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक स्टूडेंट के लिए जनरली 6 से 7 घंटे नींद पर्याप्त होती है। अगर आप इससे कम नींद लेंगे तो आप पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं तो भी वो आपके लिए खराब चीज़ है। पूरे दिन आप में सुस्ती छाई रहेगी, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए बैलेंस नींद होनी चाहिए, ना तो आपको कम सोना है ना आपको ज़्यादा सोना है। साथ ही आपकी डाइट भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाओगे, ठूस ठूस के खाओगे, तो खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आलस आएगा, आपको नींद आएगी, आप चाह कर भी पढ़ नहीं पाएंगे। आपके सामने किताब तो खुली रहेगी लेकिन कुछ भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा। अगर आप चाहें तो दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए झपकी ले सकते हैं, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और पढ़ाई में आपका मन बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, दोपहर में ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको नींद नहीं लेनी है, नहीं तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। तो अगर आप दोपहर में नींद लेते हैं तो आधा घंटा 1 घंटे से ज़्यादा ना लीजिए। दोस्तों, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप अपने टाइम टेबल में वीक का एक दिन हमेशा रिवीजन के लिए रखिए। उस दिन आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है उन कॉन्सेप्ट्स का जो आप पूरे वीक में पढ़ चुके हैं। बिना रिवीजन के आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए रिवीजन के लिए अपने टाइम टेबल में ज़रूर जगह रखें। दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना टाइम टेबल तैयार कीजिए और यकीन मानिए जो भी टाइम टेबल आप बनाएंगे वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पर भरोसा रखिए। जो भी टाइम टेबल आप बनाएंगे वो एक आइडियल टाइम टेबल होगा, वो टाइम टेबल आपके लिए दी बेस्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आप एक टाइम टेबल तो अच्छा बना लेते हैं लेकिन लंबे टाइम तक आप उसे फॉलो नहीं कर पाते। इसके क्या रीज़न है ये अब हम डिस्कस करते हैं। इसका पहला कारण ये है कि आप अपना टाइम टेबल रियलिटी बेस्ड नहीं बनाते, आप वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखते और भावनाओं में बहकर अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा टाइम टेबल बनाया कि 2 बजे आप स्कूल से आएंगे और आते
ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि स्कूल से आते ही आप पढ़ने बैठ जाएंगे? नहीं बैठ सकते। आप स्कूल से आएंगे, थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे, अपने पेरेंट्स से और घर के दूसरे सदस्यों से बात भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने टाइम टेबल में ऐसी बातें ही इंक्लूड कीजिए जो रियलिस्टिक हो, जो पॉसिबल हो। टाइम टेबल फॉलो ना हो पाने का दूसरा रीज़न ये है कि आप अपने टाइम टेबल में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाया है कि उसमें आपको 3 घंटे साइंस पढ़नी है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कैपेसिटी की बात की जाए तो आपको देखना पड़ेगा क्या आपकी सिटिंग पावर इतनी है कि आप 3 घंटे कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सकें। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिए। अब मान लीजिए आपकी सिटिंग कैपेसिटी है 1 घंटे की, यानी 1 घंटे तक आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक जगह बैठकर आसानी से पढ़ सकते हैं। आपकी सिटिंग कैपेसिटी तो है 1 घंटे की ही, तो क्या आप किसी सब्जेक्ट को 3 घंटे तक लगातार पढ़ पाएंगे? क्या नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 घंटे आपकी कैपेसिटी से बाहर हो गया। इसलिए कुछ दिनों तक तो आप जोश जोश में वो टाइम टेबल फॉलो करते रहेंगे, लेकिन आपकी कैपेसिटी से बाहर होने के कारण आप उस टाइम टेबल को लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे लास्ट रीज़न है आप में विल पावर की कमी। चाहे आपने कितना भी अच्छा टाइम टेबल बना लिया है, लेकिन अगर आप में विल पावर की कमी होगी, इच्छा शक्ति की कमी होगी, तो वो टाइम टेबल आपके कुछ भी काम नहीं आएगा। दोस्तों आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल को आपको हर हालत में फॉलो करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। आपके खुद के मन में ये बात उठनी चाहिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये टाइम टेबल फॉलो करना ही है, मुझे तो अब पढ़ाई करनी ही है। बहुत सारा टाइम फालतू की बातों में वेस्ट हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे तो पढ़ाई ही करनी है और मुझे तो अपना टाइम टेबल हर हालत में फॉलो करना है। एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया। जब लाइफ मिली एक बार तो 2 बार क्या सोचना। अब हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों ऐसा एटीट्यूड आप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी काम शुरू किया, थोड़े दिन तक करते रहे और बाद में बीच में ही छोड़ दिया। अगर आपका एटीट्यूड इस तरीके का होगा तो आप लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लाइफ में आप कुछ भी करना चाहोगे तो वो कर नहीं पाओगे अगर आपकी आदत इस तरीके की रही। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हर हालत में वो टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। और मान लीजिए कभी आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएँ, इस टाइप की सिचुएशन हो जाए कि आप पढ़ाई नहीं कर पाएँ, तो दोस्तों घबराइए मत। जब जब आप गिरें आपको वापस उठना है, एक नई शुरुआत करनी है। बस आपको हार नहीं माननी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने साइकिल चलानी सीखी होगी तो आप कितनी बार गिरे होंगे, लेकिन गिरते 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 आखिर एक दिन हमें साइकिल चलानी आ ही जाती है। तो गिरकर वापस उठना ये बड़ी बात है। और आपने एक बात और नोटिस की होगी कि जब हमने नई नई साइकिल चलानी सीखी थी तो उस टाइम खाली रोड पर साइकिल चलाने में मज़ा नहीं आता था। हमें लगता था कि हम ऐसी रोड पे जाएं जहां पे कोई मोड़ आ जाए या थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो, उसी में हमें साइकिल चलाने में मज़ा आता था। तो दोस्तों पढ़ाई करते हुए भी मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए कि आप पढ़ाई नहीं कर पाएँ, अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएँ, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम के साथ अपना टारगेट अचीव करने का मज़ा कुछ और ही होता है। कहने का मतलब चाहे कैसी भी खराब कंडीशन हो, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको बस चलते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे धीरे धीरे चलने के बाद भी कछुआ रेस जीत ही जाता है, ठीक उसी तरीके से हम भी अपना टारगेट अचीव कर ही लेंगे। शर्त यह है कि जैसे कछुआ कंसिस्टेंटली चल रहा था, वैसे हमें भी कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है।
तो दोस्तों, अगर आज का ये लेक्चर आपको यूज़फुल लगा हो, नई नई बातें आपको सीखने को मिली हो, तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।